केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मैडम जो हैं इन दिनों बौखलाई हुई हैं, जिसकी तस्वीरें समय समय पर लोगों के सामने आती हैं। कभी फ्लाइंग किस को लेकर के बवाल काटा जाता है तो कभी अमेठी में राहुल गांधी की होने वाली दस्तक से ही मैडम बौखला उठती हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आती है कि अगर कोई भी मैडम से सवाल पूछ ले तो मैडम की झुंझलाहट जो है साफ तौर पर दिखाई देती है। और बीते दिनों से अमेठी में ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां एक के बाद एक कई करतूत जो है मैडम की सामने आई, जिसमें मैडम स्मृति ईरानी को जैसे ही पता चला कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है राहुल गांधी अमेठी से लड़ने वाले हैं और अमेठी की जनता जिस तरीके से मैडम स्मृति ईरानी से खफा है, उसको लेकर के झुंझलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। जहां स्मृति ईरानी जो है इन दिनों 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर है और 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर उनके ब्लॉक प्रधान की मृत्यु हो जाती है। उनके परिवार के पास जाकर के संवेदना देती हैं और इसके साथ साथ जन विरोधी जो सभाएं हैं वो लगातार वो कर रही हैं, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए मैडम अपने पास बुलाती हैं। पर मैडम को यह रास नहीं आता कि कोई मुस्लिम उनसे सवाल पूछ ले, जो कि तस्वीर में अगली कड़ी में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी के 2024 के लोकसभा चुनाव में दस्तक सामने आई है तो उससे स्मृति ईरानी जो है बौखलाई हुई है, जिसकी तस्वीर आप लोगों के सामने है। और कारण है इसका अजय राय, जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मैडम स्मृति ईरानी जो हैं राहुल गांधी के सामने अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे, जो कि लोगों का गुस्सा सामने देखने को मिला। और इस बयान से इतनी खलबली मची कि जो महीनों तक अमेठी के चक्कर नहीं लगा रही थी, वो अब हफ्ते में 3 बार अमेठी का दौरा करने लगी हैं। सुबह अमेठी, शाम को दिल्ली, ये लगातार जो है आना जाना मैडम स्मृति ईरानी का लगा हुआ है। क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में जो जनता का रुझान देखने को मिल रहा है उससे खौफजदा हो चुकी है और इसकी जो सजा है वो भी खास तौर पर जनता को देने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। जहां आप देखें कि जन सुनवाई में पहुंचे प्रधान के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया, जहां मीडिया ने यह तो बताया कि केस दर्ज हुआ ऐसा, पर यह नहीं बताया कि एक मुस्लिम प्रधान जो है वो पुल बनवाने के लिए पहुंचा था। उन्होंने सवाल पूछा इमरान खान ने कि मैडम जो पुल बनाने का आपने वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैडम कहती हैं आप तो इमरान खान है ना, आप तो देशद्रोही हैं, देश के गद्दार हैं, इन्हें तुरंत देशद्रोही के केस में गिरफ्तार किया जाए। और माननीय पुलिस वहां सवाल पूछने के चलते ही इमरान खान के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा करके जेल की सलाखों के पीछे भी डाल देती है। क्या कुछ हुआ उस जगह पर, इस बारे पर गौर करना जरूरी है कि जहां बहादुरपुर गांव में बृहस्पतिवार को लगी चौपाल में जन सुनवाई के दौरान मंगरा गांव के ग्राम प्रधान इमरान खान ने अपने लेटर पैड पर चमरौरा नदी पर पुल निर्माण करवाने का पत्र लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पास पहुंचे थे, जहां उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में वादा किया था और उसी वादे को लेकर के इमरान खान ने सवाल पूछा कि मैडम आपने पुल बनवाने का वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ, जो कि अपने लेटर पैड पर ग्राम प्रधान ने ये तमाम बातें लिख करके भेजी। और मैडम जब जन सुनवाई में इमरान खान को देखती हैं तो भड़क उठती हैं, कहती हैं कि आप देशद्रोही हैं, देश के गद्दार हैं।
इसके बाद जो है मंत्री ने जैसे ही देखा, कहा कि इमरान प्रधान तुम ही हो। प्रधान बनने के बाद देश विरोधी गाने के साथ रैली निकाले थे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। देश के विरुद्ध व्यक्ति कैसे यहां आ गए? वहां मौजूद पुलिस उपाधीक्षक अमेठी लल्लन सिंह की ओर इशारा कर सकते हुए कहती हैं, देश विरोधी कार्य करने वाला ये कैसे यहां आ गया? ये अदालत को तय करना है, आप जज नहीं हैं, आपके हाथ में सत्ता है, तो आप किसी के भी ऊपर कोई भी आरोप लगाकर जेल की सलाखों के पीछे नहीं ठूस सकती। जहां सिर्फ इस बात की सजा मुस्लिम प्रधान को दी जाती है कि उनसे सवाल पूछ लिया गया कि आपने जो पुल बनाने का वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं हुआ? आप इमरान खान हैं, आप देश विरोधी हैं, देश के गद्दार हैं, तमाम बातें कहना मैडम जो हैं वहां शुरू कर देती। और पुलिस जो है उसी के तुरंत बाद, अभी तक कार्यक्रम में हूं, मिलने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी, जहां केस उनके खिलाफ दर्ज कर दिया जाता है, इमरान खान के खिलाफ। तो क्या यह माना जाए कि मुसलमानों को अपने आसपास भी देखना मैडम स्मृति ईरानी नहीं चाहती है, जिसकी सजा इमरान खान को दी गई है? इसी के साथ साथ आपको दिखा दें कि सिर्फ यही मामला जो है सामने नहीं आता। प्रधान को देखकर मंत्री ने देश विरोधी कार्य करने वाला प्रधान कहकर पुलिस के सुपुर्द करते हुए कार्रवाई करने की बात कही थी। प्रधान इमरान खान की ओर से 2021 में पंचायत चुनाव जीतने के बाद देश विरोधी गाने के साथ रैली निकालने का आरोप था, और हालांकि उस वक्त केस दर्ज कर कार्रवाई की गई थी। प्रभारी निरीक्षक पंकज त्रिवेदी ने बताया कि ग्राम प्रधान के विरुद्ध आईपीसी की धारा 97/23 में केस दर्ज कर उसका चालान एसडीएम कोर्ट में भेजा गया था, जिसकी सजा इमरान खान को मिल चुकी है। और इमरान खान अगर मैडम की जनसभा में पहुंच करके सवाल पूछने का काम करता है तो उसको इस बात की सजा दी जाती है, और देखते ही देश विरोधी, देशद्रोही करार देती थी है मैडम स्मृति ईरानी, जो कि बहादुरपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की जनसुनवाई में मुस्लिम प्रधान पहुंचकर शिकायती पत्र लेकर के पहुंचता है, जो कि मैडम को आजकल सवाल पूछने वाले लोग जो हैं बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। और सिर्फ मुस्लिम प्रधान ही नहीं, स्मृति ईरानी से जो भी सवाल कर रहा है वो अपने तानाशाही रवैये में अमेठी की पुलिस को ढाल करके तमाम गतिविधियों को अंजाम दे रही है। जहां आप देखें कि स्मृति ईरानी से मिलने की कोशिश कर कांग्रेस नेता को भारी पड़ी और अमेठी पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया। जहां 2 दिवसीय दौरे पर मैडम स्मृति ईरानी पहुंची, वहां के जनप्रतिनिधि उनसे मिलना चाहते थे, तो मैडम ने उनसे मिलने के बजाय अपनी पुलिस को भेज करके उन लोगों को हाउस अरेस्ट कराने का काम किया गया, कांग्रेस नेता। और ये देख सकते हैं कि अमेठी के पुलिस ऑफिसर जो हैं उनके घर पर तैनात कर दिए जाते हैं, उन्हें कहीं भी जाने आने की इजाजत नहीं दी जाती। किस बात का डर है मैडम स्मृति ईरानी को, इस बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जहां केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी से मिलने का समय मांगना यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता को भारी पड़ गया। सिर्फ आपसे मिलने का समय मांगा था तो आपने कांग्रेस नेता को सांसद से मिलना तो दूर, बल्कि अमेठी पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आती है कि अमेठी अपने दौरे पर पहुंची तो उन्हें मिलने की बात तो छोड़िए, उनकी निजी आवास रामगंज थाना क्षेत्र के परसोइया गांव में हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, और घर में 4 घंटे तक बाहर नहीं निकलने दिया जाता मैडम स्मृति ईरानी जब तक अमेठी में मौजूद होती है। ये किस तरीके की तानाशाही है कि जनप्रतिनिधि अगर आपसे मिलना चाह रहे हैं तो आप मिलना भी नहीं चाहती, बल्कि हाउस अरेस्ट करवाना ज्यादा जरूरी समझती हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रांजल तिवारी ने बताया कि सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर संसद में फ्लाइंग किस का झूठा आरोप लगाया। इसको लेकर हम उनको सुझाव देना चाहते थे कि उनकी इस ओछी हरकत से उनका ही नहीं बल्कि पूरी अमेठी के लोगों की बदनामी होती है। प्रांजल ने कहा कि आप एक वरिष्ठ नेता हैं, बच्चों वाली हरकतें आपको शोभा नहीं देती। एक सवाल पूछना था तो हाउस अरेस्ट करवा दिया, पुल बनवाने की बात कही तो आपने मुस्लिम प्रधान को ही गिरफ्तार करवा दिया। और सिर्फ यहां इसी तरीके की तानाशाही लगातार मैडम स्मृति ईरानी की देखने को नहीं मिल रही है। इससे पहले भी मैडम स्मृति ईरानी की चौपाल तिवारीपुर अमेठी में लगाई गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि 2 करोड़ की लागत से पानी की टंकी लगाई गई, एक बूंद पानी नहीं आ रहा तो शिकायतकर्ता को संग्रामपुर थाने परशुराम ओझा से कहकर गिरफ्तार करवा दिया गया और चौपाल समाप्ति के बाद मीडिया के दबाव बनाने पर छोड़ दिया जाता है। यह तस्वीर सामने आती है कि एक सवाल पूछा कि भाई जो आपने इतने करोड़ रुपए लेकर के पानी की टंकी बनवाई उसमें एक बूंद पानी तो आता नहीं। अब इस बात पर भी गिरफ्तारी हो जा रही है। जितना सत्ता का दुरुपयोग मैडम स्मृति ईरानी से कराना है वो जी भर के करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण अमेठी चीख चीख करके ये गवाही दे रहा है कि पुल बनाना मुस्लिम प्रधान को भारी पड़ जाता है, तो वहीं अगर पानी की टंकी को लेकर के परशुराम ओझा सवाल करते हैं तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और अगर कांग्रेस के नेता उनसे मिलना चाहते हैं तो हाउस अरेस्ट करवा दिया जाता है। हर एक तस्वीर अमेठी से जो सामने आ रही है आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।